Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के खंड क के पाठ 3 में आप जान रहे हैं शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी को। और इसकी पहले की वीडियो में हमने बताया था अर्थ के आधार पे शब्द के भेद यानी बेस्ड ऑफ मीनिंग के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। हमने ठीक इसकी पहले की वीडियो में एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द के बारे में बताया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आई लिंक पे ऊपर जाके ठीक पहले की वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इसके आगे की वीडियो को आप यहाँ से जारी रखें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया है कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में शब्द को ही ब्रह्म कहा जाता है। और पद की बात करें तो जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वही शब्द पद कहलाते हैं। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित हम इसको समझेंगे। तो पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग और अर्थ में एक बहुत ही सूक्ष्म या बारीक अंतर होता है, जिसके वजह से उनको एक अर्थ होने के पश्चात भी उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं। अब जल और पानी तो है एक ही चीज, लेकिन अगर हम मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है की जगह पर अगर बोले कि मूर्ति पर पानी चढ़ाया जाता है तो यह व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह बात है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे अपने दिमाग में भली भांति जान ले कि एक ही अर्थ होने के पश्चात भी एक दूसरे का इस्तेमाल उसके पूरक के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में एक सूक्ष्म अंतर होता है। चलिए पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम और अधिक जानते हैं। अब बात करते हैं शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में। थोड़ा विस्तार से जानेंगे, चार्ट तालिका में डालेंगे और उन शब्दों को हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं जो परीक्षाओं में अक्सर इन शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पावन। पावन शब्द के अन्य पर्यायवाची अर्थ होते हैं पवित्र, पुनीत, स्वच्छ, पूत। अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा, तुरंग, घोटक, वाजी है। इसी प्रकार सोना शब्द का पर्यायवाची अर्थ होता है स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य। खोज। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द होते हैं गवेषणा, आविष्कार, शोध, अन्वेषण। नर। नर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान। अब बात करेंगे अगले शब्द अनुपम। अनुपम शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे अनूठा, अपूर्व, अनोखा। इसी प्रकार अगला शब्द है अतिथि। अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। इस प्रकार अगला शब्द जो महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है ईश्वर। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है परमात्मा, प्रभु, भगवान, स्वामी। इसी प्रकार अगला शब्द पथिक। पथिक शब्द के पर्यायवाची शब्द या अर्थ होते हैं राही, पंथी, यात्री, राहगीर। इसी प्रकार अगला जो पर्यायवाची शब्द है वह है पुत्र। पुत्र शब्द के पर्यायवाची जो हैं यानी पर्यायवाची अर्थ जो है वह सूत, नंदन, आत्मज, तनय इत्यादि।
अब अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है संसार। संसार के पर्यायवाची शब्द हैं विश्व, दुनिया, जगत, लोक, जग। अब अगला शब्द हम शामिल करने जा रहे हैं वह है अग्नि। अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक, वर्णी। अब पक्षी शब्द के अर्थ हैं खग, विहग, पंछी, पखेरु। इसी प्रकार अगला शब्द है आंख। आंख शब्द के अर्थ होते हैं नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। तो एक ही आंख को अलग अलग स्थानों पर नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला जो शब्द है वह गृह। गृह शब्द का अर्थ होता है आवास, सदन, गेह, आलय इत्यादि। अब अगला जो शब्द है वह है इच्छा। इच्छा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कामना, अभिलाषा, चाह, लालसा इत्यादि। इसी प्रकार अब जो शब्द हम शामिल करने वाले हैं वह शब्द है किरण। किरण शब्द का अर्थ होता है अंशु, कर, मारीची, रश्मि। अब जानेंगे चंद्रमा। चंद्रमा शब्द के अर्थ होंगे चंद्र, चांद, इंदु, शशि, रजनीश, रजनीकर। अब बात करेंगे वृक्ष शब्द के बारे में। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे पेड़, पौधा, पादप, तरु और द्रुम। इस कड़ी में अगला नाम आता है समुद्र के बारे में जानना जरूरी है। समुद्र भी बहुत से परीक्षाओं में इसको बार बार पूछा जाता है। समुद्र शब्द के अर्थ होते हैं सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, निर्निधि। ये सब समुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित करेंगे प्रातः शब्द। प्रातः शब्द के पर्यायवाची अर्थ होते हैं सुबह और सवेरा। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित करेंगे सूर्य। सूर्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों दिनकर, भास्कर, रवि, दिनेश, प्रभाकर। ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है सेना। सेना शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दल, फौज, कटक, वाहिनी। ये सब सेना शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इस कड़ी में अगला नाम आता है शत्रु। शत्रु शब्द के जो पर्यायवाची अर्थ होते हैं वो होता है वैरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित करेंगे पुष्प। पुष्प का भी अधिकतर परीक्षाओं में इस्तेमाल किया जाता है और पुष्प शब्द के पर्यायवाची अर्थ होते हैं फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। ये सब पुष्प शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची अर्थ हैं। अब बात करेंगे इस कड़ी में ज्यादातर इस्तेमाल में आते हैं सेवक। सेवक शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अनुचर, नौकर, दास, चाकर। ये सब सेवक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस कड़ी में अब बात करेंगे संघर्ष। संघर्ष शब्द का अर्थ होता है लड़ाई, झगड़ा, विवाद, दमदम। अब इस कड़ी में अगला जो शब्द आएगा वो रोष। रोष का पर्यायवाची अर्थ होगा गुस्सा, क्रोध, कोप, अमर्ष। इस कड़ी में अब जो शब्द हम शामिल करने वाले हैं वह है सब। सब शब्द का अर्थ होता है सर्व, समस्त, सकल, संपूर्ण। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित करने वाले हैं अगला जो शब्द है हमारा वो है उपेक्षा। उपेक्षा शब्द का जो पर्यायवाची अर्थ होने वाला है वह है तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। इस कड़ी में अगला शब्द है बादल। बादल शब्द के अन्य पर्यायवाची जो अर्थ होते हैं वे हैं मेघ, पयोध, जलधर, घन, जल। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित करने वाले हैं प्रार्थना। प्रार्थना शब्द के पर्यायवाची अर्थ हैं विनती, निवेदन, विनय। इस प्रकार जो हमारा अगला शब्द आता है वो है गंगा। गंगा शब्द के पर्यायवाची अर्थ हैं भागीरथी, देव नदी, सुरसरी। ये सारे नाम गंगा के ही हैं, यानी ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित कर रहे हैं हमारा अगला शब्द है शक्ति। शक्ति के पर्यायवाची अर्थ होते हैं पराक्रम, बल, ताकत, पौरुष। ये सब शक्ति शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
अब बात करेंगे हमारा अगला शब्द कृष्ण। कृष्ण परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इनके पर्यायवाची शब्द बताएं। तो हम यहाँ आपको कृष्ण के 4 पर्यायवाची शब्द बताने जा रहे हैं, जैसे केशव, गोपाल, माधव, मुरारी, है ना। ये 4 शब्द हैं। इसके अलावा भी केशव के और भी बहुत से नाम हैं। अब इस कड़ी में अगला जो शब्द हम सम्मिलित करने वाले हैं वह है किसान। किसान शब्द के अन्य पर्यायवाची अर्थ जो है वह कृषक, खेतीहर, हलवाहा, कृषक, ये सब किसान शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करेंगे घर के बारे में। घर शब्द के पर्यायवाची अर्थ होते हैं आवास, गृह, निकेतन, निलय, आलय। ये सब घर के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची अर्थ हैं। ओके, अब बात करेंगे हम वर्षा। वर्षा शब्द के पर्यायवाची अर्थ जो हैं वह है बरखा, बरसात, झड़ी, पावस, फुहार। ये सब वर्षा शब्द के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इस कड़ी में अब जो अगला शब्द हम सम्मिलित करने वाले हैं वो है सरस्वती। सरस्वती शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बिमला, भारती, गिरा, श्री, कमल। इस कड़ी में अब पत्नी शब्द को हम सम्मिलित करते हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं वधू, गृहिणी, अर्धांगिनी। ये सब पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इस कड़ी में अब हम सम्मिलित करेंगे सांप। सांप शब्द के पर्यायवाची शब्द आते हैं सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। ये सब सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इस कड़ी में हम अगला शब्द ले रहे हैं स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं देवलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक। ये सब स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर। अब शरीर शब्द का इस्तेमाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है इनके पर्यायवाची शब्द बताने के लिए। तो शरीर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं तन, देह, कापा, अंग, कलेवर। इस कड़ी में अगला शब्द है धन। धन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं द्रव्य, दौलत, वित्त, विभूति। इस कड़ी में हम अगला शब्द लेते हैं सुंदर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मनोहर, मोहक, रमणीय, रम। ये सब सुंदर शब्द के पर्यायवाची शब्द आते हैं। इस कड़ी में अगला शब्द हम सम्मिलित करने जा रहे हैं स्त्री। दोस्तों, स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं नारी, औरत, रमणी, कामनी, वनिता। ये सब स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला जो शब्द आ रहा है वो है रास्ता। रास्ता शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं पथ, पंथ, राह, मार्ग। इस कड़ी में अगला शब्द आ रहा है बाण। बाण शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं तीर और सर। कमल। कमल शब्द भी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है और कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं नीरज, पंकज, जलज, सरोज। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करेंगे वसंत। वसंत शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं मधुमास, ऋतुराज, मधुपति, कुसुमाकर। ये सब वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। पानी। पानी शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो जल, वारी, नीर, पय, सलील। पानी को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी कि पानी के ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करेंगे गर्व। गर्व शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दर्प, अभिमान, घमंड, अहंकार। ये सब गर्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करेंगे अगला शब्द उपवन। उपवन के बारे में। उपवन शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं उद्यान, फुलवारी, बाग, वाटिका। ये सब उपवन के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके आगे अंत में हम बात करेंगे चंदन के बारे में। चंदन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं श्रीखंड, मलय, पीतसर। ये सब हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। बाकी आप डिक्शनरी में, जो हिंदी व्याकरण की डिक्शनरी में है, उनसे और भी पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे विलोम
शब्द के बारे में यानी एंटोनिम्स के बारे में कि एंटोनिम्स क्या है और इसे उदाहरण के साथ हम समझेंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा होगा, तो हमारे मेहनत को सार्थक करने के लिए इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। तो लेते हैं कल पर विराम। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।